मेरे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। तो क्या आप लोग भी इस बार क्लास 12th का इंटर का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में? तो देखिए ये है आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्जाम। जो लोग भी इस बार 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जाम चालू होने वाला है, जो कि आपके कॉलेज में 10 तारीख से 20 तारीख तक होगा। यहाँ पे डेट शीट लिखा हुआ है, 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में होगा। ये बिहार बोर्ड वालों ने स्कूल के प्रिंसिपल को दे दिया है कि आप लोग अपने हिसाब से अपने कॉलेज में डेट रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग 9 तारीख को चले जाइएगा, आपके स्कूल में पता चला जाएगा कि कब आपका फिजिक्स का है, कब केमिस्ट्री का है और कब बायोलॉजी का है, या फिर आपका जौन सा भी सब्जेक्ट होगा उसका डेट शीट बोर्ड लग के नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा, ठीक है। और हाँ, इस बार 2026 में एक नया चेंजिंग हुआ है ये कि आप लोगों का किसी किसी स्टूडेंट का जो सेंटर कोड है वो प्रैक्टिकल में सेंटर भेज रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपका कॉलेज नहीं देकर दूसरे कॉलेज में सेंटर भेज रहा है। जैसे कि ये कॉलेज है राजवंशी देवी हाई स्कूल कम्यूनिटर गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो ये सेम इसका इसका सेंटर सेम ही दिया है, ठीक है। इस एडमिट कार्ड का ये जिसका भी है इसका एडमिट कार्ड का सेंटर सेम ही है। बाकी किसी किसी कॉलेज से दूसरे सेंटर भेज दे रहा है, दूसरे जगह दूसरे कॉलेज में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दे के देख लीजिएगा अपने एडमिट कार्ड पे एक बार। और हाँ, ये है प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड, ठीक है। तो इसमें जिन लोगों का जो भी सब्जेक्ट होगा आप लोगों का, अगर साइंस से हैं तो पीसीएम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, ठीक है। और अगर कॉमर्स से होंगे तो आप लोगों का अलग होगा और आर्ट्स वालों का अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडमिट कार्ड है प्रैक्टिकल का, देख लीजिए आप लोग। ये इस बार ही 2026 का एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो इसका जरूरत हम लोग को कब पड़ेगा? जब आप लोग परीक्षा देने जाइएगा आपके कॉलेज में, यहाँ पे डेट लिख के लगा दिया जाएगा। यहाँ पे ये इसमें से कोई एक डेट लिख के लगा दिया जाएगा आपके कॉलेज में, तब आप लोगों का एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा कॉलेज में। तो वहाँ पे आप लोगों को ये लेके जाना होगा, ठीक है। लेके जाइएगा तभी आपका एंट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर आप लोग कॉलेज में एग्जाम नहीं देते हैं प्रैक्टिकल का, तो आप लोगों का 30 मार्क्स सीधा सीधा कट जाएगा। 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो नहीं मिलेगा आप लोग को, इसलिए इसमें अटेंडेंस लगाना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे आंसर शीट कैसा होता है, प्रैक्टिकल का एग्जाम कैसे होता है और क्या क्या, ठीक है। तो ये देखिए ये है बायोलॉजी का प्रैक्टिकल वाला आंसर शीट, जो कि आप लोगों का इंटर में जो एनुअल एग्जाम होगा, जो बोर्ड का एग्जाम होगा, उस समय जो आंसर शीट मिलता है उत्तर पुस्तिका, वही वाला सेम सेम आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम में मिलेगा, ठीक है। जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये सेम सेम वही पेपर है जो कि प्रैक्टिकल में मिला था। यहाँ पे देखिए लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रायोगिक परीक्षा के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर में। और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025, ये पिछले साल का 2025 का है आंसर शीट। तो मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कुछ इस तरह से आप लोगों का एग्जाम जब होगा प्रैक्टिकल का तो मिलेगा। उस समय आप लोगों का यहाँ पे सब्जेक्ट मीडियम भरना होगा। ये जो हिंदी मीडियम है यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश से होंगे तो इंग्लिश भरना होगा आप लोग को। और यहाँ पे इसके नीचे आप लोगों का सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा और यहाँ पे आप लोगों का नाम रहेगा, ये यूनिक आईडी जो भी है, रोल नंबर, रोल कोड वगैरह, सब्जेक्ट का नाम वगैरह सब कुछ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी दे रहा है परीक्षा की तिथि 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। ये बीएसईबी के बोर्ड के तरफ से ही आता है जारी होगा, तो यहाँ पे भी 10 से 20 तक दिया है। बाकी ये कॉलेज से डेट फिक्स हो जाएगा आप लोग का कब एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए नीचे देख लेते हैं किस तरह का रहता है। सेम सेम हु बहू उसी तरह का आंसर शीट रहता है जैसे कि बोर्ड एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये है बायोलॉजी का, ठीक है। तो लिखना है आप लोगों को कुछ इस तरह से। सेक्शन ए क्वेश्चन पेपर में रहता है, सेक्शन ए, उसमें से क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे 1 2 3 क्वेश्चन है, 3 में से किसी 2 का आंसर दीजिए, किसी 1 का आंसर दीजिए। तो ऐसे ये मान के चलिए कि पहला का 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला का 1 नंबर क्वेश्चन है, कीटों द्वारा परागण के लिए अनुकूलित फूलों का अध्ययन कर लिखें, ठीक है। उसके बारे में लिखना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया उदाहरण में चाइना रोज, सूरजमुखी, नोट करके लिखा गया यहाँ पे कीट द्वारा परागण हेतु पुष्प में निम्न अनुकूलित लक्षण उपस्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बना के, प्रैक्टिकल का एग्जाम है तो जायज बात है कि स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बना के उसको समझाया गया अच्छे तरह से ताकि नंबर मिले, ठीक है। इस तरह का दिमाग लगा के आप लोगों को नंबर लेना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर वो पहला है तो ए है तो इस शायद ए का बी हो सकता है, ठीक है। ये इसमें दूसरा फूल बना हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल उदाहरण में चाइना रोज और सूरजमुखी, इसमें से दोनों का बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया सूरजमुखी का सनफ्लावर और नीचे है इधर चाइना रोज, ठीक है। जो जो एग्जाम्पल में लिखे हैं उन दोनों का
फिगर बना के समझा देना है। ऊपर जो जो एग्जाम्पल में लिखे हैं उसको लिख देना है, उसका फिगर बना देना है और उसके ऊपर कुछ लाइन टिप्पणियाँ लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन टिप्पणियाँ लिखा गया है। ठीक है, और चलिए अगला देख लेते हैं। 5 लाइन यहाँ पे लिखा गया और प्रश्नोत्तर संख्या 2 में से ए का सी नंबर है ये। ठीक है, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें 3 4 5 क्वेश्चन रहेगा ए बी सी डी ई, उसमें से आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिया गया होगा उसका फिगर बना देना है। यहाँ पे 4 5 होगा, उसमें से किसी एक का ही फिगर बनाना होगा आप लोगों को या 2 का। तो यहाँ पे रे मछली है, तो रे यहाँ पे मछली रेहू, सॉरी रेहू मछली, यहाँ पे हु छूट गया है, और यहाँ पर रेहू मछली होगा जिसका आप लोग स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो सामने दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देना है रेहू मछली का। और जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे बनाया भी गया है, ये है रेहू मछली का स्ट्रक्चर। और इसको बना के अच्छे तरह से इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, स्कोल्स आइज माउथ, इसको मतलब समझा दिया गया। ठीक है, और इसके ऊपर भी कुछ जैसे 4 5 लाइन टिप्पणियाँ कर दिया गया है। और देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ही ये बी नंबर है, ये ऊपर वाला जैसे यहाँ पे ए नंबर था और ये ए का सी था, तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 1 का बी नंबर है। यहाँ पे बोला गया खरगोश के बलस्टूला का अनुप्रस्थ काट बनाना है। ठीक है, यानी कि आंख के अंदर जो होता है उसको बनाना है। तो जैसे उसके खरगोश का है, इसको बनाया गया है, यहाँ पे जानवर का लगभग सेम ही होता है, तो ये बना दिया गया है यहाँ पे और उसके बारे में ये समझा दिया गया है। ठीक है, और इसके नीचे इसके बारे में कुछ टिप्पणियाँ लिख दिया गया है 4 5 लाइन। और देखिए कितने अच्छे तरह से इसको समझाया भी गया यहाँ पे, अंडा निषेचन शुक्राणु होगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे समझा दिया गया है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, भले राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन नॉलेज है। ठीक है, इस तरह से उसको लिखना है ताकि एग्जामिनर को भी लगे और वो आपको अच्छे तरह से नंबर दे। ठीक है, और ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 है। ठीक है, 2 का भी है। आप लोगों के सामने भी कुछ इस तरह का आंसर शीट मिलेगा जिसपे आप लोगों को भी प्रैक्टिकल बना के और लिख के जमा करना होगा। ठीक है, ये एग्जाम देने के टाइम का है। ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन बी है, देख लीजिए सेक्शन बी का प्रश्नोत्तर संख्या 3 है। ठीक है, 3 का 1 नंबर है, इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखना है। और जैसे कि ये 2 नंबर है तिलचट्टा के तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में यहाँ लिखना है कुछ लाइन। ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 5 नंबर तक ले लिखना है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा गया 5 नंबर तक हो गया खत्म। तो देखिए ये है बायोलॉजी का कुछ इस तरह का पेपर है आंसर शीट। आप लोगों को भी एग्जाम में इसी तरह से बनाना होगा और कुछ नंबर इससे मिलता है और कुछ नंबर आप लोगों को वाइवा पूछा जाएगा। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिकल का कॉपी आप लोग जमा करने जाएंगे तो उस समय आप लोगों को वाइवा पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ नंबर वाइवा से मिलता है। और अगर आप लोग घर पे जो प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार किए हैं, फाइल तैयार किए हैं, उसको जमा कीजिएगा, उस समय भी उसमें से आप लोगों को नंबर मिलता है। लगभग तीनों फाइल मिला के आप लोगों का तीनों फॉर्मेट से 30 नंबर मिलता है। ठीक है, तो सबका आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, तैयार करके जाना है। अगर आप लोग कॉपी छोड़ देते हैं तो उसमें नंबर काट लिया जाएगा, वाइवा में कुछ नहीं बताते हैं, कुछ कम बताते हैं, उसमें नंबर काट लिया जाएगा। अगर इसका एग्जाम नहीं देते हैं, अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, तो आपको फेल कर दिया जाएगा सीधे सीधा। भले आप कॉपी जमा किए हैं, भले वाइवा दिए हैं, लेकिन अगर ये वाला एग्जाम में आप लोगों का अटेंडेंस नहीं है तो सीधा सीधा आप लोगों का क्या फेल कर दिया जाएगा। इसलिए बाबू याद कर लीजिएगा, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन ध्यान से एक कॉलेज में जाके एक बार देख लीजिएगा कब एग्जाम है, रूटीन देख के आ जाइएगा। उसके बाद एग्जाम के दिन एग्जाम के टाइम पे चल जाइएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये फेल कर दिया जाएगा। और एक सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो पूरा रिजल्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। भले आपका 400 नंबर क्यों ना आया हो, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो पूरे रिजल्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, आप लोग का फेल ही दिखाएगा। ठीक है, इसकी वजह से ये छोटा मोटा गलतियाँ लोग कर देते हैं तो जिसकी वजह से भारी पड़ जाता है। इसीलिए छोटी मोटी गलतियों से बचें ताकि भारी गलती ना हो। ठीक है, तो जैसे देख ले यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 10 तारीख से 20 तारीख तक जो डेट दिखा रहा है उसके बीच एग्जाम होगा। तो आप लोग जाके एक बार अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा कब होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये रहा था कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। ठीक है, उसके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो भी है आंसर शीट एडमिट कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 नंबर टोटल मिलता है। ठीक है, 30 नंबर टोटल यहाँ पे मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग भी व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए, व्हाट्सअप चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आप लोगों को गेस मिलेगा और वीडियो में जो भी पीडीएफ से कराया जाता है उसका पीडीएफ मिलेगा और जो भी है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सब मिलेगा और आंसर शीट वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। व्हाट्सअप चैनल में जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।